हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फारूक फर्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, आज है 31 तारीख और ये है साल का अंतिम दिन। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पूरा साल बहुत मज़े में गुजरा होगा और बहुत सारी यादें होंगी। कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। तो जो बुरी थी उसे भूल जाना है और जो अच्छी यादें हैं उस अच्छी यादों को लेकर नए साल की शुरुआत करनी है। तो आज के इस ब्लॉग में बेसिकली मैं आप लोगों से पूरे साल की जो मेरी यादें हैं वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है कि 30 जनवरी 2020 को जब कोरोना का पहला केस इंडिया में आया था, उसके बाद से बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने लगी थी। तो कुछ दिन तक हम लोग को तो नौकरी रहा, क्योंकि हम लोग का प्राइवेट जॉब था, एनजीओ में था और हेल्थ से रिलेटेड था, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ कि वो भी नौकरी हमारी चली गई। तो पिछले एक साल से मैं अपने ही घर पे जो एक छोटा सा कोचिंग सेंटर मैंने खोल कर रखा हूँ और जहाँ पर मैं क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एक व्यू दे देता हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी फाइनली आपको व्यू दे देता हूँ कि मेरा जो यहाँ का जो कोचिंग का जो सेटअप है वो कैसा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। मैं बच्चों को जो कोचिंग पढ़ाता हूँ वो छत पे ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि छत पे पर्याप्त जगह है। इस सामने का स्पेस है गैलरी टाइप का, और ये 2 कमरे का रूम है जहाँ पर बच्चे इसी बोरा पर बैठ के पढ़ते हैं। और ये है एक और रूम है यहाँ पर। इस रूम में बड़े बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ये है मेरा इस रूम का सेटअप। तकरीबन 10 बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं, आराम से बैठ के पढ़ते हैं। अब इस रूम को भी थोड़ा सा चारों तरफ से थोड़ा सा पैक करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा में थोड़ा सा इसमें हवा आता है। छत है ना, तो छत में हवा आता है, तो इसको थोड़ा सा पन्नी वगैरह से इसको पैक कर देना पड़ेगा ताकि हवा नहीं आए। तो फिलहाल तो अभी यही सेटअप है और यहीं पर बच्चों लोगों को पढ़ा रहे हैं। जब मैं बच्चों लोगों को पढ़ाना शुरू किया था तो तकरीबन 2 से 4 ही बच्चे थे, क्योंकि आसपास में बहुत सारे कोचिंग सेंटर चल रहा है, बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ पर जो बच्चों लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो 2-4 ही बच्चों से मैंने शुरू किया था, लेकिन आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार की वजह से आज मेरे कोचिंग सेंटर में इतने बच्चे हैं जिससे मैं अपना और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ। जो बच्चे आज के समय में पढ़ाई से जी चुराते हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ के क्या होगा, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षा का ही देन है कि कोरोना काल से लेकर आज तक मेरा नौकरी जाने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को एक रात भी भूखा नहीं सोने दिया हूँ। ये मेरे शिक्षा की बदौलत ही है। जो मैं कोरोना काल में भी मुझे 3 महीने तक का नौकरी मिला था, 18,000 रुपये मुझे सैलरी मिलता था घर बैठे। जो कोरोना से पीड़ित जो पेशेंट होते थे, जो रिकवर करके घर आते थे लेकिन वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते थे, तो उनका हम लोग काउंसलिंग करते थे, उनको हम लोग समझाते थे, और उसके लिए जो हमारी कंपनी थी वो हमें 18,000 रुपये महीना देती थी। तो 3 महीने तक मैं वहाँ कमाया। फिर उसके बाद वो काम बंद हो गया, तो उसके बाद मैं कोचिंग करने लगा। तो कहीं न कहीं ये जो शिक्षा जो है वो मेरा काम आ रहा है, और यही चीज़ आपको बाद में समझ आ आएगा जब आप सब कुछ बिगड़ जाएगा तब। इसलिए मैं हर बार बच्चों को यही समझाता हूँ कि आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई ऐसी करें जो आपके काम आ जाए। केवल डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई ना करें, क्योंकि डिग्री आपका काम नहीं आने वाला। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक ही आपका काम आने वाला है। तो आपके माता पिता जहाँ तक आपको पढ़ा पा रहे हैं, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप मन लगा कर पढ़ें, चीज़ों को सीखें, समझें। इससे क्या होगा कि जब आप एक बार इन सब चीज़ों को समय से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आने वाले समय में ये चीज़ें आपको काम आएगी। ये आपके बच्चों के काम आएगी, ये आपके भविष्य के लिए काम आएगी। इस वर्ष की एक अच्छी बात ये रही कि मैं इस वर्ष खेती करना भी सीख गया। इस पूरे साल में मेरे लिए जो सबसे अच्छी बातें रही कि स्कूल से लेकर ट्यूशन तक कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, वो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते थे। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद, बहुत समझाने के बाद आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत मन लगा कर पढ़ रहे हैं और अच्छा नंबर भी ला रहे हैं। कुछ बच्चों को मैं नाम लेना चाहूँगा, हालांकि वो बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं। तो उनमें है अर्नब है, शहबाज है, इमरान है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल के जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस बार किए हैं PT3 के एग्ज़ाम में। तो ये उनके मन लगाने के ऊपर है, और उन बच्चों से मैं बस यही कहूँगा, जितने भी बच्चे, हालांकि सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, तकरीबन 150 से 200 बच्चे हैं जिनमें सुधार हुआ है इस बार, तो उन सबका नाम लेना संभव नहीं है। लेकिन सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप मन लगा कर पढ़ें और आने वाला साल में और अच्छा करें, ताकि आपका ये जो नया साल है वो आपका एक यादगार पल बन जाए। मेरे ट्यूशन में नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये उसका बेसिक सीखने का समय होता है, और ऐसे में यदि उसका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आने वाले क्लास में उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक के बच्चों के लिए क्या बेसिक उनको जानकारी होनी चाहिए, उतना होना ही चाहिए। उसका मैंने एक चार्ट बनाया जो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वो चार्ट है जिसको मैंने टीचर लोगों को कहा है फॉलो करने के लिए, और इसी के अनुसार उनको तैयारी कराने के लिए। यानी कम से कम नर्सरी के बच्चों को इतनी सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। LKG के बच्चों को, UKG के बच्चों और 1-2 क्लास के बच्चों को जो चीज़ें लिखी हुई है इतना तो कम से कम उसको सिखाना ही सिखाना है। इतना उसका अगर बेसिक मजबूत हो जाता है तो आने वाले समय में बाकी चीज़ें उनको पढ़नी आसान हो जाती है। आइए कुछ चीज़ें और दिखाते हैं आपको। इस सब के अलावा बच्चों लोगों को टेबल भी पढ़ाया जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी, जैसे कि आमतौर पर लोग 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर तक भी याद करके दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कोई 13 तक है, कोई 20 तक है, कोई 21 तक है, कोई 24 तक है। इन सब के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग अपने कोचिंग सेंटर पे कभी कभी बच्चों के लिए क्विज़ कराते हैं, कभी कभी बहुत सारे गेम कराते हैं। बहुत सारे गेम आप लोगों ने देखा भी है और बहुत सारे लोग लाइक भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक गेम अपलोड किया था, जीरो वाला गेम, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है कि जीरो का किस तरह से इस्तेमाल होता है मैथ में। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, बच्चों लोगों को पढ़ाई बोर ना लगने लगे, इसके लिए बहुत सारे खेल के माध्यम से मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे कि कौन बनेगा 10पति, इस खेल के माध्यम से मैं बच्चों लोगों को क्विज से संबंधित सवाल पूछता हूँ और उनको 10 रुपये तक उनको जीतने का मौका देता हूँ। तो उनको खेलने में भी मज़ा आता है और सीखने में भी मज़ा आता है। इसके अलावा मैं बच्चों लोगों को ड्राइंग सिखाता हूँ, उसके अलावा उनको हाथ की कला सिखाता हूँ, क्राफ्ट का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं करने का प्रयास करता हूँ अपने कोचिंग सेंटर पे, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी उनको सीखने का मौका मिले और उनको पढ़ाई बोर ना लगे। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा नीचे तैयार होना है क्योंकि ससुराल जाना है। ससुराल से बुलावा आया है भेंट करने के लिए। तो हम और मेरी पत्नी चलेंगे थोड़ा सा ससुराल और थोड़ा सा भेंट करके आएंगे अपने सास ससुर से। आ गया हूँ मैं नीचे। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, लगाओ जल्दी जल्दी मुंह में लगाओ। ए छिया कथी लोग लगा के लगाओ जल्दी। दादी हम मंजन से धोए ई मंजन है, वो मंजन के गीला है, मंजन के गीला है, गीला गीला पीला पीला ये गीला गीला पीला पीला मुंह में लगाओ। और सूखल वाला है, गीला वाला है। ना निमन है यार। ए नीमस का मतलब है मुंह में लगाओ। एक बार लगा के लाल मंजन है ना, तो लाल मंजन वो सूखा है, वो लाल मंजन सूखा है, लाल मंजन गीला है। लगाओ ना, हमारा हाथ से तोड़ दे। नानी तो मुंह में लगाओ ना। देख नाक मुंह से करा रही है। अच्छा तुम मुंह धो देख ना, ठीक लगा तो थूक देना। ए ले आ दे, ले आ दे। ए मैं यो मंजन है न रो दे के ना दो। रो दली ना दो हल आओ धो। ए मैं यो मंजन है धो रहा था, ऐसे ऐसे धो रहा था। ले न लके हम माँ मेरी सूखा लाल दंत मंजन से मुंह धोती है और उसी का पेस्ट दिया जा रहा है तो उसको घिनना लग रहा है। ना लाल का सब धोई ऐसे मारे। IPR का है। अरे बाप रे, रंग का भी दिक्कत है ना। हां तो गाइस ससुराल जाने के लिए हो चुका हूँ तैयार और आज के ब्लॉग वीडियो को यहीं पर करूँगा एंड। यदि आपको ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।